ले लो अपनी किताब। हाँ प्यारे बच्चों, देखो आज वैसे ये फर्स्ट पीरियड है, इसमें हम साइंस करेंगे कि विज्ञान का निरंतर बढ़ता संसार। देखो आपको कैसे पता चलेगा कि विज्ञान में हमारा निरंतर संसार बढ़ रहा है। कैसे? जैसे पहले हम नीचे बैठते थे, जमीन पे टाट पट्टी पे बैठते थे, अब हम अच्छे बेंच मिल रहे हैं हमारे को। फिर हम ऐसे सिंपल ये ग्रीन बोर्ड थे हमारे, ब्लैक बोर्ड थे। जब मेरे जमाने में तो ब्लैक बोर्ड होते थे, अब फिर ग्रीन बोर्ड आ गए और अब ये स्मार्ट बोर्ड भी आ गया। जैसे अभी तो इसका लॉक है लगा हुआ, लेकिन अभी आप 9वीं 10वीं क्लास में जाओगे वहां पे लॉक नहीं लगा रखते। आप छोटे बच्चे हो ना, इसलिए लॉक लगा के रखते हैं कि भी जो भी टीचर आएगा तो फिर वही रिस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए। तो अब विज्ञान के बढ़ते संसार में हम ये देख रहे हैं कि विज्ञान खोज के लिए प्रेरित करता है। जो साइंस है वो हमें किसके लिए प्रेरित करता है? खोज के लिए। दूसरा और बताओ, खुशी किसके लिए प्रेरित करता है? कोशिकाओं देखने में मदद करता है। हाँ, जैसे हमारे बॉडी किस तरह से बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। और हाँ बताओ। तत्वों को ढूंढने व प्रश्न पूछने के लिए। हाँ, जैसे भाई एक मिनट सुनो, वो बहुत विस्तार से फिर बात करेंगे कि हमारा कितने तत्व का हमारा शरीर होता है और जितने भी इस पृथ्वी पर तत्व हैं उनके बारे में अध्ययन करवाता है। विज्ञान से ही तो पता लगता है। ऐसे ही आप ये सोच रहे हो ना, आपकी एक ही बॉडी है, आपका एक ही शरीर है, एक नहीं है। ये तो ऊपर दिखने वाला ढांचा है, ठीक है। फिर इसके अंदर सूक्ष्म शरीर रहता है, जो सूक्ष्म कोशिकाएं, बैठ जाओ बेटा, सूक्ष्म कोशिकाएं का अध्ययन होता है, उसमें सूक्ष्म शरीर होता है। फिर कारण शरीर होता है। भाई इसके रीजन क्या है? तथ्य ढूंढते हो ना आप। तीसरा कारण क्या है? इसने बताया, जो तथ्यों को, यानी फिर कारण होता है। फिर उसके बाद महाकारण होता है। महाकारण में क्या होता है कि जो आप अज्ञात को जानने का प्रयास करते हो, कि भी जो आप जान नहीं सकते उसके अज्ञात के प्रति खुले रहना सीखते हो। कि अब जैसे मैं बैठी थी यहाँ पे, मैं आपको आज कराने वाली थी सुदर्शन क्रिया, कि वो कैसे होती है। सुबह 4 बजे उठ के मैं योग की भाषा में बताना चाह रहे थे कि जैसे शीतली प्राणायाम की। अभी तुरंत प्रिंसिपल मैम आए, उन्होंने ये सोचा कि भाई मैं तो कुछ फेसबुक चला रही हूँ या कोई देख रही हूँ, तो उन्होंने मेरे को डांट दिया ना बुरी तरह से। आपके आगे ही डांटा ना। इसमें हमें अज्ञात के प्रति खुले रहना पड़ेगा। वो अपनी जगह, उनकी जगह मैं जाके देखूं तो ठीक किया उन्होंने, कोई गलत नहीं किया। अब उनकी नजर में तो यूं है ना कि भाई कोई टीचर आ रहा है, वो पढ़ा नहीं रहा बच्चों को, बच्चे अपना बैठे हैं और टीचर अपना फोन चला रहा है। तो वो उनकी नजर में वो ठीक किया उन्होंने। लेकिन असली में आप लोगों ने भी पता है ना कि भाई हमने क्या प्लानिंग करी थी कि हम क्या सीखेंगे आज के दिन। फिर अब तुमने साइंस बोल दिया तो मैं साइंस का सिखा रही हूँ तुमको। तो महाकारण यानी पहले क्या आया कि स्थूल शरीर था, फिर सूक्ष्म था। स्थूल भौतिक के बारे में जानेंगे आप, जितना भी भौतिक ढांचा है, कितनी सेल है, कोशिकाएं। फिर सूक्ष्म के बारे में जानेंगे, फिर कारण के बारे में जानेंगे, फिर महाकारण के बारे में जानेंगे। फिर आता है ज्ञान देही, जिसमें ज्ञान होता है आपको कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, और नॉलेज भी होती है जो आपको पढ़ाई की, सब तरह के सारे विषयों की नॉलेज होती है। देखो 10वीं तक तो आपको 6 के 6 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, फिर बाद में आप अपना कोई एक विषय चुन लेते हैं। जब बड़ी क्लास में जाओगे तो पहले तो 4 चुनोगे, फिर 4 के 3 हो जाएंगे, फिर एमए के बाद पीएचडी करोगे तो आप एक ही विषय पर करोगे कोई भी। तो ऐसे ही कारण, महाकारण, ज्ञान देही, फिर विज्ञान देही में जब आप जाओगे तो सारे विषयों का विज्ञान हो जाता है, आपको ज्ञान हो जाता है कि क्या भौतिक है, क्या रसायन है, क्या जीव विज्ञान है, क्या भूविज्ञान है, क्या प्राकृतिक विज्ञान है। तो पूरे अस्तित्व का ज्ञान हो जाएगा आपको जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, ठीक है। और उसके बाद विदेही, विदेही भी आता है जिसमें शरीर रहता ही नहीं है, बिल्कुल शरीर। वैसे तो हम शरीर में ही रहेंगे पर शरीर का कोई काम नहीं होता उसमें। सारा काम देखो, आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन पेमेंट कर देते हो, किसी को फीस देनी है, कुछ भी देनी है, उसमें शरीर का कहाँ ही यूज हुआ? घर बैठे बैठे कर रहे हो। कोई भी आप ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हो, पिक्चर देख रहे हो, वो आदमी दूर बैठा है, उसकी बात आप यहाँ बैठे सुन रहे हो। ये विधेयी पद है, ये एक प्रकार का।
विदेही राजा जनक को प्राप्त हुआ था ये पद। उस जमाने में तो कोई टीवी इंटरनेट नहीं था ना। विदेही का पद राजा जनक को मिला था। और उनके गुरु थे ना अष्टावक्र, वो 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे। यानी सब CWSN नहीं थे वे, कि भाई वो कमजोर थे माइंड से, नहीं। उनका फिजिक अच्छा नहीं था, लेकिन उनके अंदर उन्होंने अष्टावक्र गीता पढ़ना कभी, आप ये वाली गीता तो पढ़ते ही हो, उसमें देखना उन्होंने सारे कारण और खोज बताई है कि भाई हम जो अभी बैठे हैं ना, ये भी सपना है, और जो सपना रात को आता है ना सोते समय, वो भी सपना है। दोनों ही चीजें सपना है, ठीक है ना। अब मैम ने जैसे मेरे को डांटा कि आप फोन चला रहे हो, बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हो, उनकी जगह पे मैं खड़ी हूँ तो उन्होंने ठीक किया। हाँ, मैं अपनी जगह ठीक होंगी तो मेरे को हर्ट होता है, मेरे को आंसू भी आते हैं, आपको भी बुरा लगेगा, पर आप लोग उल्टा नहीं बोल सकते ना कह सकते, ना मैं उल्टा बोल सकती कह सकती, तो भाई ठीक है, इग्नोर आए ना, मैं ऐसे कुछ भी करो, अपना इग्नोर करो इस बात को। जो हमें अज्ञात के प्रति खुले रहना चाहिए। हमें क्या पता कब प्रसाद मिल जाए और कब आपको ग्रीट